सुबह का वक्त है, गोपी ने कहा अपनी सखी से, बहन साँझ सुनी पियावन की एक चातुर नारी श्रृंगार बनायो, ये पीरी के सर पीरी वे सर पीरोई हार ये लटकायो, पीरी पाटिन को पलिका पीरी निवारण सो बुनवायो, ये पिया के वियोग में पीरी भई, ये पीरी फटी पर मेरो पिया नाय। भैया पवन ओ पीरी फटी भयो अब भोर, और बोले कोयल कागा मोर, अपने अपने तन का होश और भूल गई ब्रजबाल की, कहा करूं कित जाऊं मुरलिया बजी नंद के, अरे कहा करूं कित जाऊं मुरलिया बजी नंद के लाल की। ओ पीरी फटी भयो अब भोर, बोले कोयल कागा मोर, कहा करूं कित जाऊं मुरलिया बजी नंद के लाल की, कहा करूं कित जाऊं मुरलिया बजी नंद के लाल। वैसे वो कहा है समय समय पर होते हैं बैर विवाह और प्रीत, और समय समय पर गाइए समय समय के। आज द्रौपदी पांचों पांडव वैराटपुरी में अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास बिता रहे थे। सुबह का वक्त आज द्रौपदी कुएं पर पानी भरने जाती है, सामने दुष्ट कीचक जैसे ही देखा, आज कहा ओ दासी, तू यह महलों में दासी का काम करती है, अरे चल मेरे साथ चल, मैं तुझे अपनी रानी बनाऊंगा। द्रौपदी समझ गई ये दुष्ट है। आज द्रौपदी ने कीचक से बहाना बनाया, वापस आई आकर के धर्मराज से कीचक की सारी कहानी कही। जैसे ही धर्मराज ने कीचक की सारी कहानी सुनी, जाना कहा द्रौपदी हमारे इस अज्ञातवास में 1 महीना बाकी है, हम इस 1 महीने में कीचक को कुछ नहीं कहेंगे, इसके बाद हम कीचक को नहीं छोड़ेंगे। अर्जुन ने भी यही कहा। नकुल और सहदेव पहले से ही गर्दन झुका करके खड़े हैं। आज द्रौपदी की आंखों से आंसू निकल गए, विचार किया मैं भीम से भी कहना चाहिए, और पहुंच गई भीमसेन के सामने। जैसे ही भीम ने द्रौपदी की आंखों में आंसू देखे पूछा क्या बात है, कहा सुनिए आपसे एक बात जरूर कहूंगी, क्या इस संसार के अंदर ये एक पति की नार पति को लगे प्राण से प्यारी, और ये 5 पत्नी की नार जगत में ढोले मारी। अच्छे जने सास को सबने नीची गर्दन डाली, और जड़ में से कट गई नाक, पंचों बात बिगड़ गई। भीम ने कहा हम समझे नहीं, बात क्या है। आज कीचक की सारी कहानी भीम को बताई। जैसे ही भीम ने कीचक का नाम सुना,
सारी कहानी को जाना। एकदम से कहा द्रौपदी आप ऐसा कीजिए, सुनिए क्या कहा भैया पवन। और जल्दी द्रौपदी नारी बनाए दे, और दिल में गुस्सा छाए रही है, और वो कीचक मेरे और ये हाथ मरे गाँव ऐसी दिशा दिखाए रही है। वैसे वो कहा है जो खुद को ना पहचान सका, जो खुद को ना पहचान सका, ऐसे गाने से क्या होगा। काशी मथुरा हरिद्वार गोकुल जाने से माँ बाप की सेवा कर न सका, मंदिर जाने से क्या होगा। ये मन का मैल नहीं धोया गंगा नहने से, मन का मैल नहीं धोया गंगा नहने से क्या। अब तो जैसे ही द्रौपदी ने सुना, अपने गहने अपने कपड़े भीमसेन के सामने रख दिए, और आज भीम श्रृंगार बना रहे हैं कीचक के वास्ते, और विचार कर रहे हैं पवन और ये भीमा और सोचे मन अपने में, भीमा सोचे सो दिल अपने में, और ये द्रौपदी नाई मिलेगी सपने में, द्रौपदी नाई मिले सपने में हो। पंडन की गई रानी, और क्या नारन वल की जानी रे, पंडन की गई रानी। रानी आज भीम श्रृंगार बना रहे हैं, विचार कर रहे हैं, और सोचा समय का भाव,
अब एक प्यारा सा गाना, और गाने के माध्यम से आज भगवान भोलेनाथ सामने मां पार्वती, आज मैया ने कहा स्वामी चलिए कहीं त्रिया रास रचाएंगे। भोलेनाथ ने कहा पार्वती आपको लग रहा है कि यहाँ कहीं अपना रास हो सके, हमें तो ऐसी कोई जगह भी नजर नहीं आ रही है। मां ने कहा आप तो देवों के देव महादेव हो, आपके लिए क्या कठिन है। हाँ, अधिक आग्रह किया। भोलेनाथ को जितनी जगह रास के लिए चाहिए उतनी जगह उन्होंने अभिमंत्रित की, यानी जगह को कील दिया और कहा चलिए अब यहां रास हो सकता है। हाँ, अगर भूल से कोई मनुष्य इस जगह में प्रवेश भी करेगा तो वह स्त्री हो जाएगा और अपना रास बरकरार चलता रहेगा। मेरे बंधुओं, जगह कील रखी है, रास शुरू है, लेकिन कहानी क्या है भैया पवन? और भोले ने वचन उचारो, हो चल रास रचावे प्यारो। हस्तिनापुर नरेश महाराज इल उसी जगह पर शिकार खेलते खेलते अचानक पहुंच गए और जैसे ही उस अभिमंत्रित जगह में प्रवेश हुआ, घोड़ा घोड़ी हो गया, राजा स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गए, बदल गए। आज देखा, घोड़े की ओर देखा, विचार किया ये क्या हो गया। जब मालूम हुआ कि ये सब भोलेनाथ का किया हुआ है, आज भोले बाबा की तपस्या की, भजन किया, प्रसन्न हुए भोलेनाथ और कहा राजन भूल तो तुमने की है, हाँ मैं केवल इतना कर सकता हूं क्या, रच दो खेल ये भोला ने जाने के झूठ मत मानो रे, एक महीना सुनो भूप त्यारो रह गो रूप जनानो रे। रच दो खेलो ये भोला ने जाए ने का झूठ मत मानो रे, एक महीना सुनो भूप त्यारो रह गो रूप जनानो रे, तुझे महीना आ पई है जाए राजा तू मर रहनो रे। ऐसी रहेगी तेरी जीवनचर्या, ऐसा रहेगा तेरा जीने का ढंग, एक महीना स्त्री और एक महीना पुरुष। आज राजा इला नाम की कन्या से जाने गए, अब वापस आ रहे हैं नगर के लिए, लेकिन कहानी अब यहां से शुरू होती है। अरे चल गई कुमार इला अलबेली, दम के रूप निराला है,
अलबेली दम के रूप निराला है। जल में कर रहे बुद्ध तपस्या जो चंदा को लाला है। दोनों के नैनाचार भये बरमहल, दोनों के नैनाचार भये जब डाल गई बरमहला है। पहले तो राजा था, इस लड़की बन गया, स्त्री बन गया। वापस आ रहा था, चंदा के पुत्र बुद्ध से मुलाकात हुई, विवाह भी हो गया। लेकिन अब क्या हुआ? है रह गो गर्भ इलाके अब जाए, हो रह गो गर्भ इलाके अब जाए। देख रहो जग सारो है और जन दियो लाल मास भयो नोमो नाम पुरुरुबा प्यारो है। और जाई वंश में पांडव भय